हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन है 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इन सीरीज विद a 40 ohm resistance is connected to a 110 volt and 60 hertz AC supply. What is the maximum current in the circuit? And part B है what is the time lag between the current maximum current and the voltage maximum. So सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे सर्किट। ये कैपेसिटर of capacitance 100 microfarad and then resistance of value R is equal to 40 ohm is connected to an AC source of voltage 110 volt and frequency 60 hertz. ये गिवन है VRMS। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया तो किसकी वैल्यू होती है VRMS की, और हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। मैक्सिमम करंट को हम बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। सो मैक्सिमम करंट होगा I नॉट इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाई Z, एंड Z को हम बोलते हैं इम्पीडेंस। Z को हम इम्पीडेंस बोलते हैं और V नॉट को बोलते हैं पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, एंड पीक वोल्टेज होता है V नॉट इक्वल टू VRMS इंटू √2। सो यहाँ पे सबसे पहले हम Z कैलकुलेट करेंगे, एंड Z का फॉर्मूला होता है Z इक्वल टू √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, where XL is equal to where XL is equal to इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड XC is equal to इंडक्टिव कैपेसिटेंस। यहाँ पे XL का वैल्यू 0 है, सो Z is equal to हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और R का वैल्यू 40 गिवन है, सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे 40 स्क्वायर प्लस XC का वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा C। तो 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई f, तो 2 पाई इंटू एफ करेंगे, तो 2 पाई में यदि f से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120 पाई, तो ये हो जाएगा 120 पाई, ये ओमेगा का वैल्यू हो गया, इंटू C, और C का वैल्यू है 100 माइक्रोफैरड, तो माइक्रो को हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6, और इसका हम कर लेंगे स्क्वायर, तो Z इक्वल टू हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर +2, और ये 10 टू द पावर -6, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4, और इसको हम लिख सकते हैं ये 120 है इंटू पाई, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर करना है पूरे का, तो 120 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144 इंटू 0 इंटू पाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -8। सो Z इक्वल टू हो जाएगा, यदि हम 40 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 1600 प्लस ये 10 टू द पावर -8 है, यदि इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई, ये पाई स्क्वायर को हम, पाई स्क्वायर का वैल्यू होता है 9.86, इसको अप्रॉक्स करके हम 10 यदि एज्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा 144 इंटू 00, और पाई स्क्वायर का वैल्यू होता है 10 मीन्स 0, यानी 10 टू द पावर 1, ये 3 0 से यहाँ पे 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से Z की वैल्यू आएगी 1600 प्लस ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 144,
ये हो जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। यहाँ से जेड की वैल्यू आएगी 1600 अंडर रूट 1600 प्लस 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 144। यदि इसका हम सिंप्लीफिकेशन करके यदि हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 प्लस ये हो जाएगा 694.44। इसको क्रॉस करके हम 695 लिख लेंगे। तो यहाँ से जेड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2295। यदि इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगा 47.9 ओम। अब इसका वैल्यू यदि हम यहाँ पे पुट कर लेंगे ये आई नॉट में, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई नॉट इक्वल टू वी नॉट, और वी नॉट की वैल्यू है 110 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 47.9। इसको अप्रॉक्स करके हम 48 ले लेंगे, और यदि हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगी 3.24 एम्पियर। ये हो जाएगा आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। हम मूव करेंगे सेकेंड पार्ट में। यहाँ पे सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द करंट मैक्सिमम एंड द वोल्टेज मैक्सिमम। इसके लिए सबसे पहले हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा अप्लाइड करंट यानी आई एंड आर, और यहाँ पे ये हो जाएगा एक्सी। अब यहाँ पे एक्सी एंड आरसी, इसका नेट जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा ये वोल्टेज इसके इधर कहीं ये वोल्टेज होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज इधर आएगा, और यहाँ से जो ये एंगल है ये एंगल होगा फाई। अब इसके पैरेलल एक्सी के पैरेलल हम यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये वेक्टर हो जाएगा एक्सी, और यहाँ से हमें टाइम लेग निकालना है बिटवीन द मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम वोल्टेज। तो ये वोल्टेज वाली लाइन है, मैक्सिमम वोल्टेज वाली लाइन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan phi इक्वल टू एक्सी डिवाइडेड बाई आर। tan phi इक्वल टू एक्सी डिवाइडेड बाई आर, ये आर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सी डिवाइडेड बाई आर, एंड एक्सी का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, तो 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी इंटू आर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan phi इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा इक्वल टू होगा 2 पाई एफ, और f का वैल्यू 60 है, तो 60 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 120, एंड ओमेगा इक्वल टू यहाँ पे होता है ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इंटू 60, सो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 120 पाई। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 120 पाई इंटू सी, सी मीन्स कैपेसिटेंस, इसका वैल्यू है 100 माइक्रोफैरड, तो 100 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का वैल्यू है 40। यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकल गया, सो यहाँ से tan फाई का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ से हम फाई निकाल सकते हैं। फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1, और यहाँ पे 10 टू द पावर 1, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 12 पाई इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर ये -6 और ये +4 यानी -2। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ये 10 टू द पावर -2 है,
यदि इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4 कर देंगे, ये हो जाएगा 48 पाई। सो यहाँ से फाई का वैल्यू आएगा, फाई का वैल्यू हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, फाई का वैल्यू आएगा 33.56, फाई का यहाँ पे वैल्यू आएगा 33.56। तो यहाँ से फाई का वैल्यू आएगा 33.56 डिग्री। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है रेडियन में, कन्वर्ट करना है रेडियन में। सो फाई इक्वल टू लिख सकते हैं इन रेडियन 33.56 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, एंड वी नो दैट फाई इक्वल टू होता है एंगल इक्वल टू कितना, ओमेगा टी। तो यहाँ से होता है फाई इक्वल टू ओमेगा टी। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो टी इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, एंड फाई का वैल्यू यहाँ पे गिवन है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू फाई का वैल्यू है 33.56 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू ओमेगा करना है, और ओमेगा का वैल्यू है 120 पाई, 120 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से टी का वैल्यू आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1.56 मिली सेकेंड, ये आ जाएगा आंसर। दैट मीन्स द टाइम लैग बिटवीन द करंट मैक्सिमम एंड वोल्टेज मैक्सिमम, ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर।